अगर आज आपको किसी क्रिकेट फैन से अगर आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करना है तो आप सिर्फ गौतम गंभीर का नाम ले लो, वो अपने आप ही और आर्ग्यूमेंट आपसे शुरू कर देगा। क्योंकि आजकल गौतम गंभीर का नाम क्योंकि इतना चर्चा में है, क्योंकि जब आप ये देखो, जब जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था और वहाँ पे लोग नारे लगा रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो कई जेनजीज की ये भी डिमांड थी कि यहाँ पे लगे हाथ ये भी नारा लग जाए कि गौतम गंभीर इस्तीफा दो। इसके लिए भी कई लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, जिससे लगे हाथ ये भी काम हो जाए कि गौतम गंभीर इस्तीफा दो। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज मेरा डे 6 है, 30 डेज 30 ट्रेंडिंग टॉपिक्स इशूज़ का चैलेंज जो मैंने लिया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब गौतम गंभीर के विषय में तो सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर थे अपने टाइम के। उनकी वजह से अगर देखा जाए तो 2 वर्ल्ड कप इंडिया को मिला है। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, जिसमें उन्होंने 75 रन की पारी खेली थी पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में, और साथ में 2011 का वर्ल्ड कप जिसमें उन्होंने 97 रन की पारी खेली थी और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था। तो नो डाउट वो बहुत ही ग्रेट क्रिकेट प्लेयर थे। बट अगर यहाँ बात करा जाए कोचिंग की, तो इस पर मिक्स्ड रिएक्शन है सारे जो भी क्रिकेट फैंस हैं। कुछ लोगों को तो इनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा एरोगेंट लग रही है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही कि वन मैन शो चलाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और प्लस में गौतम गंभीर के विषय में ये भी कहा जाता है कि इनके ग्रेट डिवाइड है इनके कोचिंग अप्रोच के प्रति। क्योंकि जहाँ वाइट बॉल में देखा जाए तो इंडिया ने पिछले 2 सालों में लगातार 2 सालों में 3 बड़े ICC इवेंट्स जीते, जबकि वहीं अगर टेस्ट क्रिकेट की बात कर ली जाए तो जो हमारा 12 साल का इनविंसिबल रिकॉर्ड था कि कोई हमें इंडिया में, हमारी होम सॉइल पे कोई हमें बीट नहीं कर पाता था, इंडिया में इंडिया को हराना बहुत ही मुश्किल कार्य माना जाता था। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका, और किसी के बस की नहीं होती थी कि इंडिया को इंडिया के सॉइल पे हरा दे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 2 सालों में गौतम गंभीर की कोचिंग में ये भी देखने को मिला कि इंडिया साउथ अफ्रीका के हाथों प्लस न्यूजीलैंड के हाथों भी घर पर ही हार गई। तो ये ग्रेट डिवाइड क्यों है, जबकि वाइट बॉल में तो बहुत अच्छा इंडिया कर रही है। तो वाइट बॉल की अप्रोच गौतम गंभीर लेकर चल रहे हैं कि चलो भाई जाओ मारो और कोई पर्सनल माइलस्टोन मत रखो। प्लस में उनका ये अप्रोच है कि हर बंदा अगर बैटिंग भी कर ले रहा है तो थोड़ी बहुत बॉलिंग आनी चाहिए। मतलब स्पेशलिस्ट पे नहीं जा रहे, स्पेशलिस्ट पे फोकस नहीं है, बल्कि फोकस ये है कि हर बंदा कुछ ना कुछ कर ले, हर प्लेयर कुछ ना कुछ करने के काबिल हो, मतलब दोनों चीज़ करने के काबिल हो। बट ये अप्रोच टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलती ना। टेस्ट क्रिकेट क्या है, टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट चाहिए, बैट्समैन चाहिए तो स्पेशलिस्ट चाहिए, बॉलर्स चाहिए तो स्पेशलिस्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे ऑलराउंडर्स खिला दोगे तो आप मैच जीत जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमें ये देखना पड़ेगा। प्लस में गौतम गंभीर की कैप्टनसी में ये भी कहा जाता है कि जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। पहले क्या होता था, ड्रेसिंग रूम का माहौल ऐसा होता था कि लगता था कि हाँ प्लेयर एक दूसरे के लिए थे, मतलब एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रहती थी, पर अब ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और साथ में हमें ये भी देखा, सबसे बढ़िया एरा जो मुझे लगता है वो विराट कोहली और रवि शास्त्री का एरा लगता है, जिसमें उन्होंने आपको याद होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो उन्होंने जीती थी। आज भी गूजबम्स आ जाते हैं जब भी वो वीडियोज़ वगैरह हम लोग देखते हैं जो ऋषभ पंत ने 89 मारे थे। तो वो एक लेवल था कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को चुनौती दे रहे हैं, या अपने बॉलिंग लाइनअप से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन को चुनौती दे रहे हैं, साउथ अफ्रीका में चुनौती दे रहे हैं, इंग्लैंड में चुनौती दे रहे हैं। तो वो एक एरा था इंडियन क्रिकेट का जो बहुत ही बेहतरीन एरा था। लेकिन जब से ये गौतम गंभीर जी का एरा शुरू हुआ है, उसमें तो टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत ही ज़्यादा इंडिया की किचकिच हो रही है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ऐसे ही नहीं, जैन जी चाह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान के साथ में इनके लिए भी एक अनशन हो जाए, एक उपवास इनके लिए भी हो जाए, ताकि ये भी रिमूव कर दिए जाए। तो ये सारे रीजंस हैं गौतम गंभीर को अपने अप्रोच के विषय में सोचना। देखो वो इतने बड़े प्लेयर हैं कि हम लोग उन्हें क्या ही ज्ञान दे सकते हैं, बट एज ए क्रिकेट फ़ैन, एज ए इंडियन टीम के वेल विशर, हम यही चाहते हैं कि इंडिया टेस्ट क्रिकेट में भी अपना वही स्थान हासिल करे जैसा कि विराट कोहली और रवि शास्त्री के एरा में हमें देखने को मिलता है। तो गौतम गंभीर का ये सिस्टम, इसके लिए लेजेंड्स लोग भी जो हैं इंडियन क्रिकेट के, जैसे मोहम्मद कैफ हो गए और आपके कई और लोग हो गए, जब उनसे पूछा गया इसके बारे में, इनके कोचिंग के बारे में राय, तो कोई उनको 10 में से 4 नंबर दे रहा है, कोई 10 में से 6 नंबर दे रहा है। तो वो लोग भी, जब लेजेंड्स भी ये ऐसा सोच रहे हैं कि इनकी कोचिंग में कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज हैं जिसको इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है, तो इन सब बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अब गौतम गंभीर के विषय में मुझे एक ही चीज़ कहने को मतलब मन में आता है कि यू इधर डाई एज ए हीरो और लिव लॉन्ग टू बिकम अ विलन। तो मतलब या तो आप कुछ क्षण रहते हो और हीरो के तरीके रहते हो, या तो आप बहुत पूरा जीवन जीते हो और विलन के रूप में। तो अभी उनका यही हाल हो रहा है कि एज ए प्लेयर मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और फ़ैन था भी और हूँ भी, क्योंकि नो डाउट 2 हमें जो ICC ट्रॉफीज़ मिली, भले MS धोनी को क्रेडिट जाए, बहुत सारी चीज़ें, देखो कैप्टेंसी के मामले तो MS धोनी का कोई मुकाबला है ही नहीं,
तो कैप्टेंसी का क्रेडिट उनको जाता है, प्लस में 91 की पारी भी उनको क्रेडिट जाता है। बट जिस हिसाब से गंभीर ने दोनों ही मैच में इनिंग को पेश किया था, चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप फाइनल हो T20, चाहे 2011 का 50-50 वर्ल्ड कप फाइनल हो, नो डाउट गंभीर बड़े मैच के खिलाड़ी थे। और मतलब क्रिकेटिंग बैटिंग में तो उनका मुझे नहीं लगता कि ऐसे इस फॉर्मेट, मतलब इन दोनों फॉर्मेट में और इतने बड़े मैच के लेवल में इंडिया की तरफ से किसी ने इतनी बड़ी इनिंग्स या इस तरीके की इनिंग्स खेली है। तो गौतम गंभीर इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट अगर कोचिंग की बात आएगी तो उनसे मैं थोड़ा निराश हूँ। इस मामले में मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जैसा हर अप्रोच, एक ही अप्रोच हर फॉर्मेट में नहीं चल सकती। T20 के लिए आपको अलग अप्रोच चाहिए, 50-50 के लिए आपको अलग अप्रोच चाहिए, और टेस्ट के लिए आपको अलग अप्रोच चाहिए। अब ये T20 के अप्रोच को आप वनडे में या वनडे के अप्रोच को टेस्ट में नहीं लगा सकते। तो हर फॉर्मेट के लिए गौतम गंभीर को अलग अप्रोच के विषय में सोचना पड़ेगा। और मुझे तो लगता है अब इंडियन टीम के लिए एक ऐसा टाइम आ गया है, या तो ऐसा कोच रखो कि जो तीनों फॉर्मेट में तीनों अप्रोच पे डिस्कस करे, तीनों अप्रोच से बैट्समैन को या बॉलर्स को हर तरीके से टेस्ट करे। नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब इट्स हाई टाइम कि अब हर फॉर्मेट के लिए अलग कोच बनाया जाए, जैसे हर फॉर्मेट के लिए अलग कैप्टन है बनाया जा रहा है इंडियन टीम में। जबकि पहले ऐसा नहीं था। जब विराट कोहली के टाइम पे, और हम देखते हैं कई टाइम पे, तो ये कहते थे कि हमारे यहाँ वो कैप्टेंसी में मतलब कि टेस्ट में अलग, वनडे में अलग, T20, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता है। बट अब चलाया गौतम गंभीर ने, तो ऐसा ला सकते हैं कैप्टेंसी के साथ साथ कोचिंग भी, जो कोच होंगे वो भी टेस्ट के अलग हो, T20 के अलग हो, वनडे को अलग हो। तो सबकी अपनी जिम्मेदारी रहेगी और सबकी अपनी जवाबदेही रहेगी। क्योंकि देखिए 1.3 बिलियन की आबादी है इंडिया की, और हर बंदा क्रिकेटर है, और हर बंदा अपने आप में एक क्रिकेट एनालिस्ट है। ठीक है, तो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। बस ये मेरा जो ओपिनियन है पर्सनल यही है कि गौतम गंभीर को भी अपने अप्रोच के विषय में थोड़ा सा सोचना चाहिए, एरोगेंसी को साइड में रखना चाहिए, है ना। नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, फिनोमिनल प्लेयर। तो धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं लगातार यहाँ पे हम वीडियोज़ वगैरह डाल रहे हैं, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट और प्यार लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से दें। और यूट्यूब पर देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो अकाउंट को फॉलो करिए। धन्यवाद।